सरदना सीएचसी प्रभारी डॉक्टर सचिन कुमार का तबादला होने के बावजूद उनको रिलीव न किए जाने और यहीं पर जमे बैठे रहने को लेकर लोगों का जो गुस्सा है वो लगातार सातवें आसमान पर पहुंच गया है और अब लगातार आसपास के गांवों का जो समर्थन है वो भी इस आंदोलन को मिलता जा रहा है। गुर्जर विकास मंच ने भी अपना समर्थन दे दिया है और आज इन लोगों ने यहाँ पर जो सुंदरकांड का पाठ है वो सुंदरकांड का पाठ रखा है। आसपास के गांव के जो लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो यहाँ पर हैं और बुद्धि शुद्धि के लिए यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है कि बुद्धि शुद्धि कर दी जाए और डॉक्टर सचिन कुमार का यहाँ से तबादला हो जाए। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। बाकायदा जो कीर्तन के लिए मंडली है वो कीर्तन के लिए मंडली यहाँ से बुलाई गई है और वो मंडली यहाँ पर बैठी हुई है और जो कीर्तन है और जो सुंदरकांड का जो पाठ है वो यहाँ पर कर रही है। ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ जो राम दरबार है वो राम दरबार यहाँ पर लगाया गया है, यानी लोगों को अब राम का सहारा है। और ये देखिए जो मंडली यहाँ पर आई हुई है वो यहाँ पर सुंदरकांड का जो पाठ है वो यहाँ पर कर रही है। श्री रामचरित मानस यहाँ पर रखी हुई है और बाकायदा यहाँ हारमोनियम है, ढोल की थाप भी यहाँ नजर आ रही है और ये लोग यहाँ बैठे हैं, भक्ति भाव से बैठे हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि स्टेप बाय स्टेप इस आंदोलन को और बड़ा किया जा रहा है। और सीधी लोगों ने चेतावनी दे दी है कि जब तक डॉक्टर सचिन कुमार को यहाँ से अब तबादले की बात नहीं है, इनका कहना है कि उनका निलंबन होना चाहिए। बाकायदा यहाँ पर बोर्ड लगा रखा है कि भ्रष्टाचार के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना जो है वो इन लोगों का यहाँ पर जारी है। इन्हीं लोगों से हम बातचीत करेंगे और इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये धरना कब तक रहेगा, कैसे चलता रहेगा। जो राजपूत उत्थान सभा है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है यहाँ पर अजय सोम जी। अजय जी, आपसे जानना चाहूँगा कि देख रहे 5 दिन बीत गए और जो आपका आंदोलन है वो लगातार जारी है, तो ऐसी क्या बात रही कि अभी तक डॉक्टर का तबादला नहीं किया? भाई साहब, पता नहीं चल रहा हमें भी इस पे कितनी बड़ी राजनीति चल रही है। इतना बड़ा मामला नहीं था। अगर ये डॉक्टर हैं या कोई भी कर्मचारी हैं, ये जनता के नौकर हैं और हमारे लिए आते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ की जनता इससे संतुष्ट नहीं है और भ्रष्टाचारी है, इसे तो नैतिकता के आधार पर खुद ही इस्तीफा देकर चला जाना चाहिए था। लेकिन इतना बड़ा प्रोग्राम 5 दिन हमें लगातार हो गए, 4 रात होगी हमें, और हम जाड़े में यहाँ पे तब बैठे हैं, बीमार भी हो गए हैं धीरे धीरे। उसके बावजूद भी ऐसा काम नहीं हो रहा, आंख नहीं खुल रही है। ये तो बहुत ही गंभीर, मतलब एक सोचनीय स्थिति है। अच्छा, आज क्या किया है यहाँ आपने? आज हमने नेताओं के अधिकारियों के सीएमओ की बुद्धि शुद्धि के लिए और जो हमारे जिले के अधिकारी हैं ऊपर तक जो हैं उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए हमने सुंदरकांड का पाठ किया है। बिल्कुल ऐसे नैतिकता के दायरे में रहते हुए अपने बिल्कुल पंडाल में बैठकर उनका जो काम है डॉक्टर्स का वो अपना चल रहा है। मैं उनसे लगातार जाके पूछता रहता हूँ कि किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। वो कहते नहीं भाई साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद आपको लगता है आंदोलन ऐसा ही होना चाहिए कि किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ही लोग तो आ रहे हैं यहाँ पे। ये क्षेत्र के हमारे तो माताएं बहनें, हमारे भाई सब आ रहे हैं। अगर हम परेशानी देंगे तो फिर हमारा क्या फायदा होगा यहाँ बैठने का? यानी सीधी लड़ाई डॉक्टर से है। सीधी लड़ाई हमारी व्यवस्था से है, जो व्यवस्था गड़बड़ कर रही है, जो रोके भ्रष्टाचारियों से हमारी लड़ाई है। और डॉक्टर को तो यहाँ रुकने हम देंगे ही नहीं। तो आपको लगता है कि डॉक्टर सचिन कुमार इतने रसूखदार है, तबादला हो गया, रिलीव नहीं किया गया, आप लोगों का आंदोलन है, फिर भी यहाँ जमे बैठे हैं? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अगर 5 दिन हो गए हमें लगातार यहाँ बैठे हुए, हमारे बुजुर्ग हैं, मुझे तो ये डर लगता है कि कोई रात को मर ना जाए यहाँ पर, इतनी सर्दी होती है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इनकी सबका रोष है। और मेरे कहने के बावजूद भी मैंने कहा तुम घर चले जाओ, हम यहाँ 2-4 लोग रह लेंगे, लेकिन मानते नहीं, यहीं अड़े हुए हैं पूरी। और ये आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी इस तरह का मामला चल रहा है। इस तरह का मामला, लड़ाई आर पार की है? हाँ जी, आर पार की है। हम जब तक डॉक्टर साहब यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहाँ से उठेंगे नहीं, चाहे कितने भी दिन हो जाए। अच्छा, देख रहे हो हाड़ कपकपा देने वाली सर्दी पड़ रही है, चारों तरफ टेंट सामियाने आपने यहाँ लगा रखे हैं, बैठे हैं, कोहरा भी आ जाता है और कई बार तो ऐसा रहता हाड़ कपकपा देने वाली सर्दी पड़ रही है। तो ऐसी क्या बात है कि हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे, जो होगा देखा जाए? हमें चाहिए न्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ। जब तक डॉक्टर साहब यहाँ से नहीं जाएंगे तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे। चाहे 1 महीना हो जाए, 2 महीने हो जाए, 6 महीने हो जाए, 2 साल हो जाए, यहीं पे रहेंगे। रही सर्दी की बात, सर्दी नहीं लग रही है। जो हमारे भाई हैं ना, बुजुर्ग हैं, इनसे हमें ऊर्जा मिल रही है, शक्ति मिल रही है, पावर मिल रही है, गर्माहट मिल रही है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक न्याय नहीं मिलने का, जब तक हम यहाँ पर रहेंगे। अच्छा, देखिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। देख रहे तमाम लोगों की बात देख रहा हूँ कि बिल्कुल कहते हैं ना कि सरधना के लोग अगर अड़ गए तो फिर अड़ गए, फिर तो हटते नहीं हटेंगे जी। जब तक ये नहीं होगे, डॉक्टर नहीं जाएंगे यहाँ से, हम यहाँ से नहीं जाएंगे बिल्कुल भी।
किसी कीमत पे भी, चाहे कुछ भी हो जा, यहाँ पर हम अड़े रहेंगे जब तक रहेंगे, हटेंगे नहीं किसी कीमत पे, चाहे महीने चाहे हो जाओ, हटेंगे नहीं किसी कीमत पे भी। हाँ जी, यहाँ से जाना चाहिए डॉक्टर, यहाँ से डॉक्टर यहाँ से जाना चाहिए। भैया आपसे भी जानना चाहूंगा, देख रहा हूँ कि सभी लोगों की बातें मैं देख रहा हूँ, बेहद गुस्से में है, बेहद नाराज हैं। वजह क्या है, दिक्कत क्या है? वजह यह है सर, एक तो भ्रष्टाचार। जब किसी आदमी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और उसको इन्होंने मानना भी है, तबादला कर दिया है, उसके बाद भी से रिलीव क्यों नहीं कर रहे? या तो कुछ नेता क्या आपको भी पता है किसके ऊपर ये सारा मामला चल रहा है? आप बता दीजिए। हमारे माननीय सांसद जी हैं, एक बार भी आ गए, यहाँ पे झक्के नहीं है। अन्य उनका सबसे पहला उनका जो वो था, हम ही लोगों ने उन्हें वोट दी है। आप जितने यहाँ बैठे हैं 90% किसान हैं। गन्ने की छुलाई चल रही है, गेहूं की बुआई चल रही है। अपना सारा काम हमने छोड़ दिया, ना हम गन्ना घेर रहे हैं, ना हम अपनी गेहूं की बुआई कर रहे हैं। हम सबसे पहले अगर यहाँ से डॉक्टर नहीं जाएगा तो हम यहाँ से बिल्कुल जानेंगे नहीं। ताऊ जी, देख रहा हूँ कि लोगों की गुस्सा, नाराजगी, और देख रहे हैं कि बिल्कुल इसका मतलब लड़ाई आर पार की है। तो देखिए, इस सरकार की नीति थी कि भाई भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो, लेकिन इस सरकार में बैठे हुए लोग ही सरकार को बदनाम करने के लिए भ्रष्टाचार, कर्मचारियों को भ्रष्टाचार, डॉक्टर जैसे लोगों को श्रेय दे रहे हैं, लेकिन ये बर्दाश्त के बाहर है। अब तो उसे 24 बता होगा, हाल तो हम तभी भी बता देंगे। अगर किसी गांव में वो बढ़ जा तो हम मान लें कि उसकी हिम्मत है कि वहाँ गांव में बढ़ गया। उसने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। सीधा चेतावनी आप है जी, सीधी चेतावनी आप। चेतावनी नहीं जी, खुल्लम खुल्ला ऐलान। कल को शुद्धि बुद्धि करेंगे, थोड़ी बहुत अकल आ जाए तो आ जाए। और हम चलो मानते हैं कि हमारे में भ्रम फैल गया, वो आके एक बार यहाँ कहे तो सही कि भैया मेरे से कोई गलती नहीं हुई, मैं तो थारे साथ हूँ, तो मुझे खतर क्यों आया, क्यों नहीं? उसके अंदर कहीं ना कहीं पाप है। वो पाप ही आज सारे में फैल रहा है, उसको खत्म करने का है, उस पाप को ही हम। हाँ जी, लोगों का गुस्सा है, वो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लगातार कई और भी संगठन हैं जिनका समर्थन मिलता जा रहा है। जो गुर्जर विकास मंच है उसने अपना समर्थन दे दिया है, राजपूत उत्थान सभा की बात हो या संगीत सोम सेना की बात हो, तमाम लोग यहाँ पर अब जो आंदोलन है वो हर रोज़ बड़ा होता जा रहा है। लोगों का गुस्सा भी चरम पर पहुँचता जा रहा है, बीच का कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा है। और लोगों ने सीधा कह दिया है कि चाहे ठंड पड़े, चाहे कितनी भी शीतलहर पड़े, वो यहाँ सरदना CSC से नहीं हटेंगे। आज CMO की बुद्धि शुद्धि के लिए इन लोगों ने यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ किया है, बुद्धि शुद्धि यज्ञ भी किया जाएगा। आसपास के गांवों से लोग रोज यहाँ पर आ रहे हैं और बस एक बात पर अड़कर बैठ गए हैं कि डॉक्टर सचिन कुमार यहाँ से हर हाल में जाने चाहिए, उनको रिलीव किया जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, निलंबन करके उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी जरूर होनी चाहिए। अब देखना यह होगा कि इन लोगों के गुस्से और आंदोलन और पिछले 5 दिन से चल रहे इस धरने के बाद क्या वाकई डॉक्टर सचिन कुमार का यहाँ से तबादला होता है या फिर वो यहाँ पर जमे बैठे रहेंगे। और ये आंदोलन क्या इसी तरीके से, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, कि क्या ये आंदोलन इसी तरीके से यहाँ पर चलता रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, ABP गंगा, मेरठ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।